कहते हैं चिंता और चिता में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों बराबर है और इसमें कोई शक भी नहीं है। जितना आप ओवरथिंक करके चिंता करेंगे उतना ही हम बीमारियों के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। कभी सोचा है आपने कि दिन शुरू होने से लेकर खत्म होने तक हम सोच के ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि चाह कर भी निकलना मुश्किल लगता है। इसी को हम कहते हैं रियल ट्रैप। और ओवरथिंकिंग के इसी ट्रैप से निकलने के लिए निक ट्रेंटन ने दिए हैं हमें कुछ अमेजिंग तरीके इन इस बुक कॉल्ड स्टॉप ओवरथिंकिंग। वेलकम टू बुक समरीज हिंदी। और आज हम लेकर आए हैं एक नई किताब की समरी ताकि हम सब लाइफ के बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग से बच सके। तो चलते हैं सबसे पहले तरीके की तरफ। चैप्टर 1 टेक्निक्स फॉर ओवरथिंकिंग। क्या आपने कभी 5, 4, 3, 2, 1 इस टेक्निक के बारे में सुना है? इस किताब में ये एक बेहतरीन तरीका बताया गया है जो आपके दिमाग को ओवरथिंकिंग से हटा देगा। इनफैक्ट कई डॉक्टर्स इस टेक्निक को पेशेंट्स में घबराहट या एंजाइटी से जुड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। इसको करना बहुत ही आसान है। बस 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करें और हर नंबर को एक साइन की तरह दें। उल्टी गिनती में आप अपने 5 सेंसेस को याद करके प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 गिनने पर आप अपने आसपास किन्हीं 5 चीजों पे ध्यान दें, उन्हें देखें। 4 गिनने पर आप कोई भी 4 अलग अलग आवाजों को सुनने पे फोकस कर सकते हैं। 3 गिनने पर आप किन्हीं 3 इमोशंस को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। 2 गिनने पर आप आसपास किन्हीं 2 स्मेल्स को फॉलो कर सकते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और 1 गिनने पर आप किसी एक स्वाद को पहचानने पे अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं। इस टेक्निक से राइटर हमें समझाते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस में अवेयरनेस बॉल एक पिन बॉल के जैसे ब्रेन में उछलती रहती है, घूमती रहती है। सभी डायरेक्शंस में उछलकर ये हर सिनारियो के बारे में सोचती है। इसलिए अगर हम अपना ध्यान किसी एक पर्टिकुलर चीज पे लगाते हैं तो 1 मिनट के लिए ये बॉल ब्रेन को छोड़कर उसी चीज पर फोकस लगा लेती है। तो अगर हम 1000 सिनारियो सोच रहे हैं कि फलाना हो गया तो क्या होगा, अगर वो चीज कंप्लीट नहीं हुई तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे थॉट प्रोसेस में ये बॉल उछलती रहेगी। लेकिन एक ही चीज पर फोकस हुआ तो ये कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए 5, 4, 3, 2, 1 ये टेक्निक हमें पर्टिकुलर चीजों पर फोकस करवा के जो भी हमारे फालतू थॉट प्रोसेसेस हैं उनसे हमारा ध्यान हटाने में मदद करती है। एक और दिलचस्प आइडिया है जो राइटर ने हमें दिया है जिसका नाम है काउंटर बिलीफ एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके के अकॉर्डिंग हम सब में एक कोर बिलीफ है जो कि थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि वो हमें हमेशा ओवरथिंकिंग करने पे मजबूर कर रहा है। हमें उसके जवाब में उससे उल्टा एक काउंटर बिलीफ बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओवरथिंकिंग कह रही है कि मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं हूं एंड दिस इज योर बिलीफ एट प्रेजेंट। तो काउंटर बिलीफ हमें कुछ ऐसा बनाना होगा कि मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छे से तैयार हूं। कम से कम 1 मिनट इस काउंटर बिलीफ के साथ हमें जीना होगा और अपने आप को सिग्नल देना होगा कि वाह मुझे तो सब आता है। इस दौरान आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में सोच सकते हैं, उन प्रेजेंटेशंस के बारे में सोच सकते हैं, उन अचीवमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं जब आपका काम बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था। ये लास्ट एक्सपीरियंसेस काउंटर बिलीफ को सपोर्ट करके कॉन्फिडेंस देते हैं और कोर बिलीफ खुद ब खुद कमजोर पड़ने लग जाता है। इसी चैप्टर में एक तीसरा तरीका भी दिया गया है दैट इज कॉल्ड वरी सस्पेंशन। चिंता को एक टाइम स्लॉट दे दो। जब भी राइटर को चिंता सताती है तो वो ना तो काम पे फोकस कर पाते हैं और ना ही अपने लोगों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता पाते हैं। तो मॉडर्न लाइफ में मॉडर्न सोल्यूशन को ढूंढते हुए ऑथर अपने फोन के इस्तेमाल से गूगल असिस्टेंट को ये कहते हैं कि आज रात को 8 बजे चिंता करने का टाइम मेरे लिए सेट कर दो। और इस तरह बड़ी स्मार्टली ऑथर रात 8 बजे ओवरथिंकिंग की एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं और ये अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद अब वो फ्री ऑफ माइंड होके बैठ जाते। रात 8 बजने तक ऑथर ऑलमोस्ट भूल ही जाते हैं कि उन्हें इस फिक्स टाइम पर किस बात की चिंता करनी थी। ज्यादातर समय तो हमारी चिंताएं बस हमसे एक्सेप्टेंस चाहती हैं। चिंता को ऐसे टालना एंजाइटी को रोकने का एक इजी तरीका है। सच तो यह है कि शायद ही हम अपने जीवन से चिंता को पूरी तरह मिटा पाए, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस और वाइज डिसीजन मेकिंग से हम इसकी शुरुआत को कंट्रोल कर सकते हैं और ये कितनी देर तक रहे इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी किताब के दूसरे चैप्टर में बहुत ही कमाल का सबक है। चैप्टर 2 में जेम्स की कहानी है। जेम्स एक समझदार और अच्छा इंसान है लेकिन हमेशा चिंता में डूबा रहता है। एक दिन जेम्स अपने कंधे पर एक छोटी सी गांठ देखता है
और इंटरनेट पर इसके इलाज के बारे में पढ़ पढ़कर बहुत ज्यादा चिंता में डूब जाता है। जैसे ही वो अपने इलाज के ऑप्शंस के बारे में सोचना शुरू करता है, उसके दिमाग में कई तरह की बातें घूमने लगती है। कुछ कड़वी पुरानी यादें, पास्ट में हुए उसके फेलियर्स। जेम्स खुद से डिबेट करता है, खुद का एनालिसिस करता है और आखिर में उदासी में डूब जाता है। वो सोचता है कि ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि ज्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग से हम अपने दिमाग को ज्यादा थकाते हैं और हम असली प्रॉब्लम से भी भटक जाते हैं। ये ओवर थिंकिंग किसी भी तरह हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होती, बल्कि ये हमारी सोच को और भी उलझन में डाल देती है। इससे बचने के लिए हमें अपनी सोच पर कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहिए और जरूरत से ज्यादा ना सोचकर अपने दिमाग को हमेशा काम पे फोकस्ड रखना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 3, ओवरथिंकिंग के रीजंस क्या हैं। चिंता या ओवरथिंकिंग, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पैसा, काम, परिवार और हमारे रिश्ते। कई बार नींद की कमी, जंक फूड की कंजम्पशन और नेगेटिव खबरें भी हमारा तनाव बढ़ा सकती हैं। आपके आसपास का माहौल, जैसे घर या ऑफिस का सेटअप, ये भी आपके मूड पर असर डालते हैं। साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज जगह आपको ज्यादा सुकून और कम स्ट्रेस देती है। अच्छी लाइट, अच्छी खुशबू, अच्छे रंगों की दीवारें, ऑलमोस्ट हर चीज हमारे मूड पर असर डालती है। तो अपने आसपास, अपने माहौल पे जरूर ध्यान दें और एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें। और अगर आप भी निक ट्रेंटन की इन टेक्निक्स से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरीज आपके लिए लाते रहेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 4, ओवरथिंकिंग और हेल्थ। जब भी हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो इसका हमारे शरीर और दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। ये ना सिर्फ हमारे शरीर को थका देता है, जैसे कि सर दर्द, मसल टेंशन और डाइजेशन प्रॉब्लम्स, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डालता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन की कमी या फिर डिप्रेशन। ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग या चिंता को सिर्फ एक सोच समझते हैं, जबकि ये एक फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल एसोसिएशन रखती है। ओवरथिंकिंग से हमारी सोशल लाइफ भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है, जैसे कि रिश्तों में इंटरेस्ट की कमी और हमारे काम पर असर। ये हमें लाइफ में खुशी ढूंढने से रोकता है और हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। इस सिचुएशन का सिंपल सोल्यूशन ये है कि ओवरथिंकिंग से बचने के लिए हमें अपने एक्सपीरियंसेस को अलग तरीके से देखने और समझने की जरूरत है। इससे हम अपने दिमाग को अपनी तरफ कर सकते हैं और लगातार चिंता से लड़ भी सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं इस बुक के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पे, द 4 A's फॉर लाइफ। स्ट्रेस को मैनेज करने के 4 A's यानी अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट और अडेप्ट जिंदगी की हर चिंता से निपटने के लिए इंपॉर्टेंट तरीके हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड। कभी कभी कुछ सिचुएशंस या लोगों से दूर रहना बेहतर होता है। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान या सिचुएशन से मिलने पर आपको ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उससे बचने की कोशिश करें। जैसे अगर वीकेंड पर बाजार में ज्यादा भीड़ होती है तो शॉपिंग का टाइम बदलकर स्ट्रेस से बचा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज ऑल्टर। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। अगर कोई इंसान या काम आपको स्ट्रेस दे रहा है तो उस सिचुएशन को बदलने का तरीका ढूंढें। खुद से पूछें कि क्या आप इस सिचुएशन को पूरी तरह से टाल सकते हैं या नहीं। अगर हाँ तो इसे जरूर टालें। अगर नहीं तो उस सिचुएशन में चेंज लाने के तरीके ढूंढें। थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्ट। कभी कभी कुछ सिचुएशंस को बस एक्सेप्ट करना पड़ता है, खासकर तब जब उन्हें बदलना इम्पॉसिबल होता है। ये जरूरी नहीं कि आपको वो सिचुएशन पसंद आए, पर कभी कभी उन्हें एक्सेप्ट करना ही बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रिलेशनशिप का अंत हो गया है तो उस इंसान से बात करके अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्ट। अपनी सोच और नजरिए में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। परफेक्शन की खोज में रहने से बचने की कोशिश करें। अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाएं और ऑप्टिमिज्म को अपनाएं। हर दिन की शुरुआत उन चीजों की लिस्ट बनाकर करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इस तरह से आप अपने आप को ज्यादा पॉजिटिव और मजबूत बना सकते हैं। इन 4 A's को अपनाकर आप जिंदगी में आने वाली किसी भी तरह की ओवरथिंकिंग का सामना ज्यादा समझदारी और कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। Now let's move on to chapter number 6, डायरी लिखो और ओवरथिंकिंग से दूर रहो। चैप्टर 6 में है सबसे आसान तरीका टू मैनेज योर स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग।
कभी कभी हर दिन के प्रॉब्लम्स में ये कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ट्रिगर कर रही है। ऐसे में डायरी लिखना आपके असली ट्रिगर्स और उनके रिस्पॉन्सेस को क्लैरिफाई करता है। ये एक तरीके का रिटन रिकॉर्ड है जिसके अंदर ही मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी छुपी हुई है। आप फिजिकल सिम्टम्स और मूड दोनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप इन्हें रेटिंग भी दे सकते हैं। जिस भी ट्रिगर से आप ज्यादा ओवरथिंकिंग या ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं उसे आप 10 की रेटिंग दे सकते हैं। उससे कम महसूस होने पर आप उस ट्रिगर को 5 की रेटिंग भी दे सकते हैं। और जिन भी ट्रिगर से आपको बहुत कम एंजाइटी या बहुत कम ओवरथिंकिंग फील होती है आप उन्हें मे बी 1 या 2 की रेटिंग भी दे सकते हैं। जब आप इस रिकॉर्ड से ओवरथिंकिंग के रीजंस को एनालाइज कर पाएंगे तो प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए हुए 4 A's को भी अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। मजे की बात तो यह है कि ये डायरी एक थेरेपिस्ट की तरह काम करेगी। डायरी मेंटेनेंस के साथ साथ ग्रेचुइटी जर्नलिंग ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। हर दिन आप 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। उन्हें डायरी में लिखकर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। जिन 5 चीजों ने आपको खुशी दी उन्हें मेंशन जरूर करें। नेक्स्ट स्टेप कुड बी बुलेट जर्नलिंग। आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। हर दिन के गोल्स, जो काम आपकी प्रायोरिटी है और जो कुछ अच्छी आदतें हैं उन सबको आप मेंशन करें और शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में उन्हें भी रिकॉर्ड करना शुरू करें। जर्नलिंग में पॉजिटिव एफर्मेशंस भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करें। पॉजिटिव एक्शंस, पॉसिबिलिटीज एंड सॉल्यूशंस, इन तीनों को लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप बीते दिनों की दुखी यादों में उलझे हुए हैं तो उन्हें समझने और सुधारने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना शुरू करें। सोचें कि आप पास्ट की गलतियों से कैसे सीख सकते हैं और आज को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस प्रोसेस से आप अपने आप को और अपने पास्ट को एक नए नजरिए से देख पाएंगे, जिससे आप अपने आप को माफ कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। सो अब हम आ गए हैं चैप्टर 7, दैट इज द लास्ट चैप्टर। इनपुट्स करेंगे आपका काम। और आखिरी चैप्टर ये कहता है कि टाइम मैनेजमेंट और अपने इनपुट्स को मैनेज करने से चिंता में कमी लाई जा सकती है। डेली रूटीन बनाकर और अपने कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से करने से और बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा करने से आपको खुशी के साथ लाइफ में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। एलन के इनपुट प्रोसेसिंग तरीके को अपनाएं। गोल्स को स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड इस तरह बनाकर नोट करें ताकि सच में क्या करना है ये आपको पता चल सके। इससे आपको अपने गोल्स की प्रोग्रेस मेजर करने और उन्हें टाइमली पूरा करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थी इस अमेजिंग बुक की समरी। अगर आप भी फ्री होना चाहते हैं इस ओवरथिंकिंग के नेवर एंडिंग साइकिल से, देन इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आप इस किताब में कही गई बातों को इम्प्लीमेंट करें। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें, अपनी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करें और एक कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ कदम बढ़ें। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द बुक स्टॉप ओवरथिंकिंग। आई रियली होप कि ये बुक आपको अपनी लाइफ के सारे सर्कमस्टांसेस को ओवरकम करने में हेल्प करेगी और आप भी अपने जीवन में एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको बुक समरी पसंद आई है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं अगर ऐसी कोई बुक है जिसकी समरी आप चाहते हैं कि हम कवर करें। Thank you so much for your time. Have a great day.